नाज़रीन करम, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। शहीद अरशद शरीफ आज 51 वर्ष के हो चुके हैं और मुझे याद है 24 अक्टूबर 2022 की वो सुबह जब आप सब उठे और आपको एक गमज़दा खबर मिली कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। लेकिन अरशद शरीफ तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जब तक सांसें चल रही हैं उनके दिलों में जिंदा रहेगा। अरशद शरीफ को मारने वाले खुद तो मर गए, लेकिन अरशद शरीफ आज भी जिंदा है 25 करोड़ अवाम के दिल में। वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो इनके सामने उसने शहादत को जो है वो मंजूर किया, कबूल किया, अपने सीने से लगाया, लेकिन इनके सामने नहीं झुका। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इनसे सवाल पूछा था, सवाल किया था कि क्यों हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये क्यों है कि करप्शन करें ये और खमियाजा भुगते हमारे बच्चे, कीमतें अदा करें हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर, इनके बच्चे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके निकले, हमारे बच्चे गंदा पानी गंदी खुराक खाने की वजह से अस्पतालों में दम तोड़े, इनके इलाज हो अमेरिका में क्यों, लंदन में इनके इलाज हो क्यों, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आखिर क्यों है ऐसा। और उसका जवाब फिर वैसे ही अरशद शरीफ को दिया गया जिस तरीके से 75 साल से दे रहे हैं ये लोग। और अब तक जो है इमरान रियाज की शक्ल में कभी किसी, मैं सहाफियों के नाम लेना या शुरू करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अरशद शरीफ जो है वो झुका नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो पहले भी जिंदा था, अब भी जिंदा है और हमेशा जो है अरशद शरीफ जिंदा रहेगा। अल्लाह पाक अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान कर दिया बिल आखिर, उस हवाले से बात करते हैं। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान, अब अरशद शरीफ की आज सालगिरह है, लेकिन 2 सहाफियों को आज फिर नोटिस जारी कर दिए। और क्या इमरान रियाज की जो है वो गिरफ्तारी दोबारा होने जा रही है, इस हवाले से बात करते हैं। बुशरा बीबी के मुतालिक पहले भी मैंने इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग किया था कि तबीयत उनकी इंतहाई नासाज है और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे जो है वो डियाला जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ था। लेकिन आज हुकाम की जानिब से ढिठाई वैसे ही बरकरार है, एक जवाब जमा करवाया गया है। उस जवाब में क्या चीज है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन कराम, आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला जिस तरीके से जो है छीना गया, कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कि आपके इंट्रा बॉडी जो इलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं हुए, और फिर उसको कलअदम करार दे दिया। फिर वो मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिला। अब बल्ला जब इंसाफ मिला तो फिर इलेक्शन कमीशन और वो ताकतवरों के अंदर जो है वो एक आग भड़की कि क्यों जो है वो इंसाफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जहां से हमें इंसाफ मिलेगा और इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, मेरे काजी साहब की अदालत में ये फैसला किया और मेरे काजी साहब ने जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया और बल्ला भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गया। वो एक लंबी स्टोरी है कि उसके बाद क्या होता रहा या अब तक जो है बल्ले की वजह से ये क्या कुछ कर रहे हैं। खैर लेकिन अब जो है बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। 3 मार्च को जो है वो शेड्यूल जारी हुआ है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं और जो इसकी पोलिंग होगी वो 3 मार्च को होगी। लेकिन अब इसके अंदर देखना है कि क्या एक दफा फिर जो है इलेक्शन कमीशन कोई सवाल तो नहीं उठाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो फिर सही तरीके से नहीं करवा रही, क्योंकि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक चीज जो है वो क्लियर कर दिया, शेड्यूल पहले अनाउंस कर दिया, कोई 11-12 दिन पहले बता भी दिया कि भाई ये इस डेट को आपने जो है वो कागजात नामजदगी 23 और 24 जो तारीख है फरवरी, इसको आप कागजात नामजदगी अपने जमा करवा सकते हैं। अब एक एक चीज जो है वो क्लियर कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ताकि हुज्जत ही तमाम कर दी है, ताकि इनके पास अब कुछ बचे ही ना। चले पहले तो था ना कि आपने अनाउंस नहीं किया सही तरीके से, वो जो है आपने इतना छोटा सा गांव क्यों चुना, आप किसी एक फेमस जगह पर जो है ना वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाते। खैर अब इसके ऊपर उम्मीद तो है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला जो है वो भी वापस आ जाएगा। काजी साहब की बात हो रही थी, काजी साहब ने एक बल्ला लिया था और काजी साहब जो है वो अपने ऊपर तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तनकीद होनी चाहिए, पॉजिटिव तनकीद जो है अब वो होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कल जो एक वो तौहीन कुरान का एक मैंने आपको व्लॉग भी किया था कि तरवीज की दफात जो है उनको हज़फ करने का फैसला किया चीफ जस्टिस ने। अब उसके ऊपर हम तनकीद इस तरीके से, जिस तरह मैंने कहा था कि काजी साहब को जो है अब वो उलमाए कराम के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी और उसके बाद कुछ जो है वो फैसला देना चाहिए था, ऐसे ही नहीं देना चाहिए था। अब ये थी तनकीद। और प्रोपेगेंडा जो है वो ये है कि काजी साहब जो है वो है कादियानी या काजी साहब जो है वो नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है काजी साहब के खिलाफ।
अब पाकिस्तान में दो सहाफ़ी हैं इस टाइम जिनको एक नोटिस जारी कर दिया है काजी साहब की शान में गुस्ताखी करने का। इमरान रियाज खान साहब और असद तूर साहब। आप दोनों सहाफ़ियों के कोई भी व्लॉग देखें, जाकर देखें यूट्यूब पर, तो उस टाइम आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों जो है वो तनकीद कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। मैंने आपको तनकीद और प्रोपेगेंडे का इसीलिए इब्तिदाई में बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। खैर, अब जो है काजी साहब की जो शान में गुस्ताखी करने पर एक जीआईटी बनी है और जीआईटी ने जो है सहाफ़ियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। एफआईए ने असद तूर और इमरान रियाज के खिलाफ कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। दोनों को नोटिस जारी कर दिए। 23 फरवरी को असद तूर को जो है 23 फरवरी गालबन जो है वो जुमे का दिन बन रहा है, तो इनको जुमे से पहले और इमरान रियाज जो है उनको जुमे की नमाज के बाद पेश होने का हुक्म दिया। इमरान रियाज साहब जाएंगे साइबर क्राइम एफआईए के ऑफिस लाहौर में और असद तूर जाएंगे इस्लामाबाद में। शिकायत कुनिंदा जो है इसके अंदर वो स्टेट है और वो यही है कि जी रियासत के खिलाफ जो है उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है और जितने भी आला लोग हैं, जो हमारे आला मनसब पर बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जो है ये लोग बोलते हैं और अवाम के अंदर जो है अवाम के दिलों में जो है वो नफरत पैदा करवा रहे हैं ये यूट्यूबर्स जो इमरान रियाज खान और असद तूर साहब है। अब बाकी सहाफ़ियों का भी जो है वो ऐसा ऐसा नंबर लगेगा, लेकिन बोल के जो है वो इज्जत नहीं करवाई जा सकती। याद रखिएगा, किसी को जोर देकर ना आप इज्जत नहीं करवा सकते हैं। इज्जत करवाते हैं आप अपने कामों से, इज्जत करवाते हैं आप अपने आला ज़र्फ से। लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि इस तरह गिरफ्तार हो जाएगी, डंडे मारेंगे, इज्जत करो, सर बोलो हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। खैर, देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। वही शेर जो मैंने इब्तिदाई में पढ़ा था कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। निजाम जो इस टाइम आपके सामने कर रहे हैं, ये खबरें 2-3 पढ़ के आपको अंदाजा हो गया होगा। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब की जान को खतरा, कोई शक नहीं है इसके अंदर। दूसरी तरफ अब बुशरा बीबी को भी काफी कंसर्न उनके वकला ने आकर बताया कि उनको नई पंजोता की स्टेटमेंट है, ये खुद से नहीं कह रहा मैं, कि उनको मिर्चों वाला जो है वो खाना या कुछ ऐसी चीज मिला के दी जा रही है जिससे उनके गले में जो है वो छाले और जो है स्टमक में जो है वो पेन हो रहा है। ये कहना है नहीं पंजोता का। डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए जो चेक करने के लिए डिवाइस दी गई वो भी नहीं ठीक है। डॉक्टर्स का कहा किया वो भी नहीं मिलने दिया जा रहा, साथी मॉलेज को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब इन सब में जो है बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे जो है वो अडियाला जेल पेश किया जाए। सुप्रीडेंट जेल ने इनकार कर दिया था साहब। अब जो है एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जमा हो गई है, क्योंकि बुशरा बीबी ने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। उसके जवाब में हुकाम ने जो है वो भी जवाब उसका जमा करवाया कि जवाब ये है जी कि अडियाला जेल में जो है वो सिक्योरिटी खदशात है। अच्छा, हर बात पे जो है ना ये सिक्योरिटी लेकर आ जाते हैं। इंटरनेट बंद हुआ, ट्विटर अभी तक बंद है, क्या वजह जी? सिक्योरिटी के खदशात है, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने। अब पता नहीं ट्विटर से कैसे जो है वो सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं और बाकी फेसबुक, यूट्यूब और बाकी जो समाजी वेबसाइट्स हैं उनसे कुछ नहीं हो सकता। खैर, एक ही जवाब जमा करवा दिया, यही कि सिक्योरिटी खदशात है। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, जो मेन चीज है कि अगर सिक्योरिटी खदशात है अडियाला जेल में, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं है सिक्योरिटी खदशात? इमरान खान को भी तो आपने अडियाला जेल में रखा हुआ है ना, इससे पहले अटक जेल में रखा होता। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपका काम है, तो फिर अगर सिक्योरिटी के इशू है तो वो तो फिर इमरान खान साहब के लिए भी होने चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि बुशरा बीबी आएंगी तो सिक्योरिटी के खदशात हो जाएंगे और इमरान खान है तो वो बिल्कुल अडियाला जेल जो है वो सेफ एंड सिक्योर है। खैर, देखते हैं ये समात के लिए लगता है केस, तो इसके ऊपर क्या जो है जज साहब रिमार्क्स देते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.